शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या कभी आपने सोचा है कि एक विधवा माँ अपने बेटे के लिए अपनी खुशियों का गला किस कदर घोट देती है। यह कहानी है राघव और उसकी माँ की। एक ऐसा सच जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। आइए उस कथा को सुनते हैं। बहुत पहले किसी गांव में एक गरीब महिला रहती थी। वह विधवा थी। उसे एक बेटा था, उसका नाम राघव था। दिन भर वह विधवा महिला अपने बेटा राघव के साथ कड़ी मेहनत किया करती थी। तब बड़ी मुश्किल से एक समय का भोजन का साधन जुटा पाती थी। परेशानियों का सामना करते हुए भी वह महिला सदा भगवान शिव की भक्ति में लगी रहती थी। यानी वह भगवान शिव का परम भक्त थी। राघव दिन भर अपनी माँ की सेवा में लगा रहता था। इसके साथ साथ सभी कामों में भी हाथ बटाया करता था। उस विधवा महिला की गरीबी को देख गांव के कुछ लोग उससे कहा करते थे कि तुम्हें भगवान ने इतनी गरीबी दी है, फिर भी तुम उनकी पूजा में लगी रहती। यह सुनकर प्रसन्न होकर वह वृद्ध महिला बोली, भगवान हमें जो देते हैं उसमें भी उनकी कृपा होती है, और परीक्षा केवल हमारी नहीं बल्कि हमारे धैर्य की भी होती है। किसी समय राघव को व्यापार के सिलसिले में कुछ समय के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ा। शहर जाने से पहले राघव ने अपनी माँ को एक पोटली दिया। उस पोटली में मेहनत की जमा पूंजी के कुछ सिक्के थे। राघव ने अपनी माँ से कहा कि मेरे शहर जाने के बाद यदि किसी चीज की कमी हो तो इस पोटली में से पैसे निकालकर अपना काम करना। ऐसा कहकर राघव शहर चला गया। कुछ समय बीत जाने के बाद भयंकर सूखा पड़ गया। चारों तरफ हाहाकार मच गई। लोगों के पास खाने के लिए दाने नहीं थी। तो ऐसे समय में उस वृद्ध महिला के पास जो पैसे थे वह समाप्त होने लगा। एक समय ऐसा आ गया कि उसके पास एक वक्त का भोजन भी नहीं बचा। 2 दिनों से वह भूखी थी। ठीक उसी समय उसकी चौखट पर एक गरीब लाचार व्यक्ति भूखे प्यासे रूप में वहां पहुंच गया, जो साक्षात भगवान थे। परीक्षा लेने के लिए आए थे भूखा प्यासा बन के। इस रूप को देखकर उस वृद्ध महिला ने अपने हिस्से का आखिरी पानी मतलब उसके पास भोजन नहीं था, थोड़ा पानी था, उस पानी को उस भूखे व्यक्ति को दे दिया, जबकि वह खुद भूखी थी। उस महिला ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी भूख तो केवल शरीर की है, लेकिन इस व्यक्ति की रक्षा करो। उसी समय उसका बेटा राघव शहर से वापस लौटकर आ गया, और वह भूखा प्यासा जो व्यक्ति आया था वो वहां से चला गया पहले ही, राघव के आने से पहले। राघव जब घर पर पहुंचा तो देखा घर के बाहर काफी लोग इकट्ठे हैं, उसकी मां को प्रणाम कर रहे हैं। फिर राघव अपने घर के अंदर गया तो उसने देखा कि घर का खाली कोना अनाज के बड़े बड़े बोरों और धन धान्य से भरा हुआ है। पड़ोसियों ने राघव से बताया कि जैसे ही उसकी मां ने निस्वार्थ भाव से उस भूखे व्यक्ति की सेवा की, तो उसी समय एक व्यापारी आकर अनाज और अन्य सामान उसके घर के सामने रख गया और बोला कि यह भगवान का आशीर्वाद है। यह सुनकर राघव समझ गया कि यह उसकी मां के सच्चे सब्र
और अटूट भक्ति का फल है। उस दिन के बाद उसके सभी दुख दूर हो गए। इसके बाद माँ बेटे दोनों मिलकर अपना सारा जीवन समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। इस कहानी से हमें यही ज्ञान प्राप्त होता है कि यदि कोई भी व्यक्ति बिना स्वार्थ का किसी का सेवा करता है तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर उसे अवश्य मदद करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छे कर्मों का फल मीठा होता है। क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जिसने अपने सारे सपनों को भुलाकर सिर्फ आपके सपने को पूरा किया है? अगर हाँ तो आज ही उन्हें गले लगाइए, बताइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।